हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय विनय द्विवेदी में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, क्या लेके आया हूं? डिफरेंशियल इक्वेशन के PYQs। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, पहला PYQ क्या है, पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है? The solution of the differential equation dy upon dx is equal to 1 minus x plus y minus xy is। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? क्या है? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? चलिए तो कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले मैंने आपको बताया है, क्या बताया है? जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे। और यहां पे dy अपॉन dx की वैल्यू दी गई है तो क्या करेंगे? देखिए बेटा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, क्लियर, प्लस इन दोनों में से मैं क्या ले लूंगा? y कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स बचेगा। क्लियर है? यहां पे कोई शायद नहीं है तो ब्रैकेट लगा सकता हूं। अब देखिए बेटा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स को मैं कॉमन ले लूंगा तो यहां क्या बचेगा? 1, यहां क्या बचेगा? प्लस का y। अब क्या करेंगे? वेरिएबल सेपरेबल, y को y वाले के साथ, x को x वाले के साथ। तो y को y वाले के साथ कैसे करेंगे? 1 अपॉन 1 प्लस y को यहां ले आएंगे तो dy अपॉन 1 प्लस वाई, यहां पे 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स करेंगे इंटीग्रल अप्लाई। तो इंटीग्रल अप्लाई करेंगे बेटा यहां पे तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? लॉग 1 प्लस वाई। ओके, एंड 1 का इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स होगा और माइनस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस का सी। तो देखिए बेटा, कौन सा ऑप्शन सही है आपका? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, ए लॉग ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया बेटा? हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुरली मनोहर गोविंद गिरधर नमामि कृष्ण, नमामि कृष्ण। हे कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर, हे कृष्ण प्रेमी। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो है बेटा, क्या है सेकंड क्वेश्चन? द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं DE लिखता हूं, ठीक है? क्या है? x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 प्लस y डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 4 प्लस y की पावर 5 इज इक्वल टू 0 इज ऑप्शन नंबर ए आपका 2, ऑप्शन नंबर बी आपका 3, ऑप्शन नंबर सी 4 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 5। क्लियर बेटा? तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? चलिए, मैंने आपको कई बार कॉन्सेप्ट बताया है। क्या बताया है कॉन्सेप्ट? कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या है। सबसे बड़ा डेरिवेटिव का मतलब
कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो यहां पे देखिए सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब कि आपका 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव की सबसे बड़ी पावर मतलब पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहां पे क्या है, ये है, तो उसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3। तो डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा, 3 आपका आंसर। और यहीं पे आपको पूछता कि ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या होता है, वो ऑर्डर होता, तो ऑर्डर आपका क्या होता, सेकंड ऑर्डर होता। क्या होता, सेकंड, मतलब 2 होता ऑर्डर। क्लियर है। अब यहां पे ध्यान रखना है एक चीज और, अगर जैसे आपके ओरिजिनल फंक्शन क्या होता है, साइन एक्स, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में साइन एक्स दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री निकाल लेंगे। लेकिन साइन एक्स की प्लेस पे क्या दे, एक्स की प्लेस पे क्या दे दे, हम कोई डेरिवेटिव दे दें, क्या दे दें, कोई डेरिवेटिव, तो ऑर्डर तो आप निकाल सकते हैं जैसे निकाल रहे हाईएस्ट डेरिवेटिव से, लेकिन आपका डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिग्री नॉट डिफाइंड, मतलब ओरिजिनल फंक्शन जो आपका दिया गया है, उस ओरिजिनल फंक्शन में एक्स की प्लेस पे कोई डेरिवेटिव दिया जाता है, क्लियर है, तो वहां पे डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। ऑर्डर तो आप वैसे ही निकालेंगे जैसे आप निकालते हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा, जैसे सेकंड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव है, वही उसका ऑर्डर होगा। जैसे यहां पे आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, सेकंड ऑर्डर का है, क्या है, सेकंड ऑर्डर, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वही डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2 है, और उसकी हाईएस्ट, उसकी पावर कितनी है, 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। तो डिग्री यहां पे क्या हो जाएगी बेटा, डिग्री इज इक्वल टू 3। यदि ऑर्डर पूछता तो ऑर्डर क्या होता, 2 होता। ओके, एनी प्रॉब्लम नहीं, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, हो गया। हो गया बेटा, चलिए, तो कहां पे थे, अच्छा, हे कृष्ण प्रेमी करें कहें निरंतर, हे कृष्ण प्रेमी कहें निरंतर, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। थर्ड क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस y tan x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर tan x, क्लियर इज। तो यहां पे a जो होगा e की पावर sec x, b ऑप्शन जो है sec x प्लस tan x, एंड सी ऑप्शन जो है वो क्या है, sec x, एंड डी ऑप्शन जो है वो क्या है, cos x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आपको ध्यान रखना है कि इक्वेशन आपकी dy अपॉन dx की फॉर्म में है या फिर dx अपॉन dy की फॉर्म में है। तो dy अपॉन dx की फॉर्म में इक्वेशन दी गई है, तो dy अपॉन dx की जब इक्वेशन होती है बेटा, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होगी, py इज इक्वल टू q, जहां पर p और q क्या होंगे, फंक्शन ऑफ x होंगे, क्लियर है। तो यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर if जो होगा वो e की पावर इंटीग्रल p विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे अगर कंपेयरिंग किया जाएगा बेटा, तो p की वैल्यू ये आएगी, क्या आएगी, 10x, y का कोफिशिएंट ही p होगा, तो 10x आ जाएगा। तो यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल ऑफ 10x, और 10x का इंटीग्रल ऑफ 10x क्या होता है, क्या होता है इंटीग्रल ऑफ 10x, इंटीग्रल ऑफ 10x होता है log sec x।
क्या होता है, log sec x। कुछ लोग कहेंगे सर माइनस log cos x, तो माइनस log cos x बोलिए या log sec x बोलिए, बात एक ही होती है। तो यहां पे लिख रहा हूं e की पावर, इसका इंटीग्रल log sec x। ओके, अब e की पावर log है तो आपको पता होगा कि e की पावर log, कोई फंक्शन दिया गया हो तो e से log कैंसिल आउट, यहां पे fx आ जाता है, तो यहां पे क्या जाएगा sec। आपका आंसर क्या होगा, sec x। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, क्लियर, sec x आपका आंसर होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज log sec x या माइनस log cos x। ओके, नोट कीजिए। ये सारे क्वेश्चन 2024 के, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dqy अपॉन dx क्यूब प्लस x dy अपॉन dx की होल पावर 5 इज इक्वल टू 4 log d4y dx की पावर 4 इज। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है बेटा वो है नॉट डिफाइंड, सेकेंड ऑप्शन इज 3, थर्ड ऑप्शन इज 4 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 5। हाँ बेटा, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 5 इज इक्वल टू 4 लॉग डी की पावर 4 वाई डी एक्स की पावर 4। तो ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका क्या है, डी की पावर 4 डी एक्स की पावर 4, तो 4 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्डर यहां पे हो जाएगा 4। क्लियर, क्लियर, तो ये आपका आंसर रहेगा। लेकिन अगर बेटा यहां पे डिग्री पूछ लेता तो आपका आंसर क्या होता, क्या होता आपका आंसर, डिग्री यहां पे पूछ लेता तो आपका आंसर होता, क्या होता, नॉट डिफाइंड। पूछो क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि बेटा log x होना चाहिए, log y होना चाहिए, लेकिन फंक्शन में जो एक्स वाई होता है उसकी प्लेस पे क्या आ गया है, डेरिवेटिव आ गया है। क्लियर है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। ओके, तो यहां पे ऑर्डर आपका 4 है, लेकिन डिग्री अगर पूछता तो नॉट डिफाइंड होती, आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर, और आ रहा होगा आई थिंक। और सबसे आवश्यक सूचना क्या है, सूचना सबसे आवश्यक जिसमें मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, हाँ प्रॉफिट तो है, क्या है कि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लेके आऊंगा। क्लियर है, और अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। क्या प्रॉफिट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकें। क्लियर है, और आपके बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से हो सके। और बच्चे निराश बिल्कुल मत हो। क्लियर, जो भी पढ़ रहे हैं आप ईमानदारी से पढ़िए। क्लियर है, जो भी डाउट आपको आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में प्लीज आप जो है लिखकर भेजिए, मैं उन डाउट पे चर्चा जरूर करूंगा। क्लियर बेटा, तो जल्दी से इसको वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए। क्लियर, जल्दी कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब मैं आपको
3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आए हुए हैं 2024 में। क्लियर? जल्दी से कीजिए बेटा। तुम में बास करे जग सारा, तुम जननी के उदर मझारा, उदर मझारा। हो गया? नाथ चतुर्भुज अंतर्यामी, लघु विराट, लघु विराट रूपों के स्वामी, लघु विराट रूपों के स्वामी। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका आ गया है, क्या आ गया है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है solve the differential equation। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन? dy अपॉन dx प्लस 2y tan x इज इक्वल टू sin x। ओके, given that y is equal to 0 when x is equal to y upon 3। ओके, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा लीनियर, अभी बताया था मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और dy बाई dx की फॉर्म वाली। तो देखिए बेटा यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस क्लियर 2y tan x इक्वल टू sin x, कंपेयरिंग with dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो यहां पे p की वैल्यू क्या आएगी बेटा? y का कोफिशिएंट। तो y का कोफिशिएंट देखिए 2 है और tan x है, तो 2 tan x। ओके, एंड q क्या आएगा? sin x आएगा। ओके, अब निकालेंगे अपन लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है? e की पावर इंटीग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2 tan x। क्लियर? तो अब यहां पे सॉल्व कर रहा हूं बेटा मैं। देखिए e की पावर 2 को बाहर निकाल लूंगा, क्या आएगा? tan x। और tan x का भी हल आपने इंटीग्रल किया था, tan x का इंटीग्रल किया था, क्या आया था? log sec x। ओके, तो अब आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा? देखिए कि n log m, मैं फॉर्मूला यहां लिखते जा रहा हूं जिससे आपको आसानी हो, log m की पावर n। तो यहां पे क्या हो जाएगा? e की पावर log sec x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। e से log कैंसिल आउट, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया? sec स्क्वायर x। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो यहां पे y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? sec स्क्वायर x इंटीग्रल q sin x। q क्या है? sin x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x प्लस c। तो यहां पे देखिए बेटा y sec स्क्वायर x, sin x इंटू sec स्क्वायर x, इसको अपन लोग जल्दी से कर लेते हैं। देखो बेटा sin x इंटू sec स्क्वायर x आपका है, तो sin x इसको लिख दूंगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, एक cos से उधार ले लूंगा, तो sin x अपॉन cos x, यहां पे 1 अपॉन cos x, तो sin अपॉन cos tan x एंड 1 अपॉन cos sec x, तो इसको मैं लिख दूंगा sec x tan x। ओके, तो यहां पे sec x tan x
तो sec x tan x का इंटीग्रल क्या होता है बेटा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। sec x tan x का इंटीग्रल क्या होता है? sec x। तो y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू यहाँ पे sec x प्लस c। ये आपका अभी तो जनरल सॉल्यूशन आया है। क्या आया है? जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है? ठीक है बेटा, ये जनरल सॉल्यूशन होगा। इसको अपन लोग अभी ये वैल्यू पुट करेंगे। जल्दी से वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं देख लूँ ये छुप तो नहीं रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये कृष्ण पे भी करें निरंतर नमामि कृष्णम नमामि कृष्णम नमामि कृष्णम। हो गया बेटा? मैं इसको रब कर दूं, वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। इसको मैं हटाने वाला हूं, जल्दी से कीजिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से कीजिए। कर लिया? यस। सॉरी, मैं तो हाथ घुमा रहा था, सॉरी। लीजिए, हट गया हट गया हट गया हट गया। जल्दी से कर लीजिए। 1 2 3 यस। तो बेटा यहां पे पुटिंग इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें क्या? यस। पुटिंग y इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई बाई 3। ओके, तो y इज इक्वल टू 0, तो 0 इंटू सेक स्क्वायर x का मतलब पाई बाई 3 इक्वल टू सेक पाई बाई 3 प्लस c। ओके, तो ये तो पूरा हो जाएगा 0, तो इसको लिख दूं मैं 0, तो 0 के सी मल्टीप्लाई करो 0, इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। सेक पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2, तो सेक पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी? 2। क्या हो जाएगी? 2 प्लस सी। तो यहां देखिए बेटा, सी की वैल्यू आ गई -2 को इस साइड लेके आएंगे तो -2, सी की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स -2, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? सी की वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी। ओके भाई, सेक स्क्वायर सेम टू सेम लिख दिया, सी की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको कुछ विद्वान लोग कहेंगे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका आंसर है बोर्ड में। क्लियर है? एक आंसर और हो सकता है। क्या हो सकता है आंसर? आप सेक स्क्वायर एक्स को लिख देंगे 1 कॉज स्क्वायर एक्स। क्लियर है? तो चलिए 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 लिख देते हैं। तो बेटा ये जल्दी से नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। हो गया? हाँ हो गया, नोट हो गया, नोट हो गया, नोट हो गया। अरे आज तो 26 जनवरी है। जय हो भारत माता की जय, भारत माता की जय। और आंसर आने वाला है, आज आंसर आने वाला है y। इसको लिख दूंगा कॉज स्क्वायर एक्स, तो y अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स। इसको लिख दूंगा 1 अपॉन कॉज एक्स -2। अब कॉज स्क्वायर एक्स का यहां मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉज एक्स में करूंगा तो एक कॉज से कॉज कट जाएगा। क्या बचेगा बेटा? कॉज एक्स -2 कॉज स्क्वायर एक्स। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। आप ये लिखेंगे तो भी चलेगा, ये लिखेंगे तो भी चलेगा। क्लियर है? तो आंसर आ गया। और भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। बिल्कुल सही आंसर आया। जल्दी वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। फॉर्मूला याद रखिए कि जब आपकी इक्वेशन dy अपॉन dx, क्या dy अपॉन dx py इज इक्वल टू q की फॉर्म की हो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, और सॉल्यूशन क्या होगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। जय हिंद। एंड बेटा सॉरी, शुरू में कहना भूल गया, हैप्पी रिपब्लिक डे 2025। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाथ जोड़। हो गया बेटा? हो गया? चलिए, हो गया।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है आपके लिए। क्या आ रहा है? फाइंड द particular solution of the differential equation 2xy dy upon dx is equal to x square plus 3y square. Okay, given that y of 1 is equal to 0. ओके, जल्दी से नोट कीजिए बेटा क्वेश्चन। मैं थोड़ा जल पी लेता हूं, जल। थैंक यू। हाँ बेटा, क्वेश्चन नोट हो गया। तो कैसे करें? चलिए करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जाएंगे बेटा। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। तो dy अपॉन dx निकालेंगे, 2xy को इधर ले जाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 2xy। ओके, क्लियर बेटा? कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत आई? 2xy मल्टीप्लाई में था तो वहां पे जाके डिवाइड में चला गया, डिवाइड dx की वैल्यू निकल आई। क्लियर है? अब सेपरेटली डिवाइड कर रहा हूं तो यहां पे x अपॉन y की कंडीशन बन रही है और यहां पे y अपॉन x की कंडीशन बन रही है। यहां पे x अपॉन y, यहां पे y अपॉन x। तो चलिए कर लेता हूं। तो यहां पे dy अपॉन dx एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy 3y स्क्वायर 2xy। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक x कैंसिल आउट, एक y से एक y कैंसिल आउट। यहाँ बेटा 1 अपॉन 2 x अपॉन y, यहाँ पे 3 अपॉन 2 y अपॉन x। तो ये बेटा इक्वेशन क्या बन गई? होमोजीनियस बन गई। तो यहां पे dy अपॉन dx से यानी कि पुटिंग अपन लोग क्या करेंगे? पुटिंग y अपॉन x इक्वल टू b। इसका मतलब यहां पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा? bx। डेरिवेटिव करेंगे, आता ही होगा, dy बाई dx। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो b, x का करेंगे तो क्या आएगा? 1, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस फिर b का करेंगे तो dv अपॉन dx, x dv अपॉन dx। प्रोडक्ट रूल आता होगा बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v, u b का किया जाता है, फिर v लिखा जाता है, u का किया जाता है। तो यहाँ पे देखो b लिखा, x का किया तो 1 आता है, लिखने की जरूरत नहीं है, b इंटू 1। यहाँ पे समझ लिए, देखो यहाँ पे v लिखा, x का किया, x लिखा, v का किया। ओके, क्लियर है? तो x का 1 तो b इंटू 1 b आ गया और x डी अपॉन dx, तो ये हो गया। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं बेटा। तो देखो बेटा यहाँ पे ये इक्वेशन थी आपकी, क्लियर है? तो ये तो आपका जो है, इसको जो है, तो यहाँ पे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। देखिए बेटा 1 अपॉन 2 इंटू बाई अपॉन एक्स की वैल्यू भी है तो एक्स अपॉन वाई क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन बी हो जाएगा, प्लस 3/2 v। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 2v प्लस 3v अपॉन 2 और x प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स उस साइड ले जाएंगे तो 1 अपॉन 2v प्लस 3b अपॉन 2 माइनस का b, एलसीएम ले लेंगे बेटा।
तो क्या आएगा यहाँ पे 2b एलसीएम आएगा, यहाँ 1 बचेगा, 2 से डिवाइड करो b 3b स्क्वायर हो जाएगा, और 2b का मल्टीप्लाई तो माइनस के 2b स्क्वायर। तो क्या आ गया x db अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 3b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 2b। क्लियर। अब b वाले को b वाले के साथ, तो देखिए बेटा ये 2b इधर जाएगा और ये पलट जाएगा, तो 2b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डी बी, और ये क्या हो जाएगा dx अपॉन x। इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पे 1 मिनट दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस दिख रहा है। चलिए तो यहाँ पे पुटिंग 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू टी, तो डेरिवेटिव करेंगे b के रिस्पेक्ट में, तो 1 का 0, बी स्क्वायर का 2b डी बी इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या हो जाएगा 2b डी टी अपॉन टी, और यहाँ पे dx अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन टी का क्या होता है बेटा log x होता है। यहाँ पे सॉरी 1 अपॉन टी का सॉरी 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा log t, और यहाँ पे log x और प्लस का c लिखो। पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो log c, वैसे log सभी में आता है तो log लिखना जरूरी है। क्लियर है, जिससे आपका सॉल्यूशन अच्छा होता है। क्लियर है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। और अगर नहीं पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो आप c लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा। चलिए तो यहाँ पे आप जल्दी से नोट कर लीजिए इतना, मैं इसको रब करने वाला हूँ। जी को रोक कर जल्दी से नोट कीजिए। हाँ तो कहाँ थे अपन लोग? ये कृष्ण प्रेमी कहें निरंतर, ये कृष्ण प्रेमी कहें निरंतर, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं, मुरली मनोहर गोविंद गिरधर, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। हो गया बेटा? चल लो ये मैं इधर पे तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन में आपका log t की वैल्यू क्या थी? t की वैल्यू 1 प्लस बी स्क्वायर log x प्लस सी। अब b की वैल्यू रख देंगे बेटा यहाँ पे क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू y अपॉन एक्स थी। यहाँ पे log x प्लस सी। अब बेटा इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चलिए कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस के log x इज इक्वल टू सी। log m माइनस log n पता है आप लोगों को? पता है कि नहीं पता है? log m माइनस log n इज इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n, ये आपको पता होना चाहिए। तो log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, इसको डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ। क्लियर? 1 अपॉन एक्स का बात एक ही इज इक्वल टू सी। तो आपका log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब आ गया सी। क्लियर बेटा? अब वैल्यू पुट कर देंगे अपन लोग। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? वीडियो को रोक कर लिख लीजिए जल्दी से। वीडियो को रोकिए और लिखिए। दीन जनों की आस तुम्ही हो, भक्तों का विश्वास तुम्ही हो, योगी साधक आराधक के अंतर का आभास तुम्ही हो, योगी साधक आराधक के अंतर का आभास तुम्ही हो, है सृष्टि सारी तुम्ही पे निर्भर, है सृष्टि सारी तुम्ही पे निर्भर, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। चलिए हो गया।
तो पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे, पुटिंग, देखिए बेटा जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0, तो पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, नहीं x इक्वल टू, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या जाएगा, log x इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, y स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का क्यूब 1, तो log 1 इक्वल टू c, तो log 1 इक्वल टू c, तो log 1 की वैल्यू क्या थी 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई 0, तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो हो जाएगा बेटा आपका क्या हो जाएगा, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू log 1 भी लिख सकते हैं आप लोग, c इक्वल टू 0 या log 1, और log से log कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू 1, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू, ये आपका सॉल्यूशन। ज़्यादा यदि गुस्सा आ रही हो आपको तो आप इसको धर ले जाइए, क्लियर, तो ये आपका आंसर। और ज़्यादा गुस्सा आ रही है तो आप जो है एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो एक्स माइनस 1, ये आपका आंसर। और ज़्यादा गुस्सा आ रही है तो वाई रूट लगा दीजिए, तो प्लस माइनस एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 1। वैसे ये आपका बोर्ड में आंसर दिया गया है, क्लियर। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी कीजिए बेटा। और ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, कौन सा, log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n, ओके, जल्दी से। तो कहाँ थे, नमामि कृष्णम मुरली मनोहर गोविंद गिरधर, नमामि कृष्णम नमामि कृष्णम। हो गया, चलिए, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। जय हो जय हो जय हो जय हो, आपकी जय हो, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनकी जय हो, जय होगी तभी तो मार्क्स अच्छे आएंगे, तभी तो विजय होगी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 6 था, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 7 आएगा। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ the differential equation dy upon dx minus 2xy is equal to 3x square और e की पावर x स्क्वायर, कब, when y 0 इक्वल टू 5, y ऑफ 0 इक्वल टू 5। देखिए बेटा बढ़िया सुंदर सा क्वेश्चन है, और इसको अगर आप लोग समझ गए होंगे तो देखिए बेटा y कोफिशिएंट x का फंक्शन और ये पूरा x का फंक्शन, मतलब आप कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ किससे, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो p की प्लेस पे क्या रहा है माइनस का 2x, तो p इक्वल टू आएगा माइनस का 2x एंड q इज इक्वल टू आएगा 3x स्क्वायर ई की पावर x की पावर 2, ओके। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोग भी कीजिए बेटा साथ में, p dx, तो यानी कि इंटीग्रल ऑफ p, क्लियर, तो e की पावर इंटीग्रल ऑफ माइनस 2x dx, क्या करूँगा e की पावर माइनस 2 कॉमन लूँगा, x dx, तो e की पावर माइनस 2, इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है लिखावट मेरी, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर
ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन, लाइन हमेशा टेढ़ी ही खींची जाती है, खिंच जाती है, सॉरी 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 सॉरी। चलिए, तो यहाँ पे y सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल प्लस c। तो यहाँ पे y इंटीग्रेटिंग फैक्टर का e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, q 3x स्क्वायर, e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। ये तो हलवा क्वेश्चन हो गया। मैं तो सोच रहा थोड़ा सा कठिन होगा, आप भी सोच रहे थे क्या? ये हलवा क्वेश्चन हो गया। कैसे हो गया? देखिए बेटिया, देखिए देखिए देखिए, ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो, तो ई की पावर जीरो क्या हो जाएगा, 1। तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे y ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बचेगा, 3 बाहर और सिर्फ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जो है क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। सॉरी, काट ही दिया सर आपने। कैसा लिखते हैं सर आप, काट देते हैं क्वेश्चन को। ये जो है 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर 0 यानी कि 1, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही आएगा, 3 बाहर एक्स स्क्वायर c। तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन करना है, क्या आएगा, एक्स क्यू बाई 3 आता ही होगा आप लोगों को, 3 से 3 कैंसिल आउट, y ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस सी। अब आप पुट कर देंगे, x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 5 है, तो पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5, तो 5 e की पावर यहां 0 हो जाएगा और यहां पे 0 का क्यू हो जाएगा प्लस c, तो 5 की पावर 0 क्या आएगा, 1, तो 5 आएगा, यहां पे क्या आएगा c, तो c की वैल्यू 5। पुट कर देंगे, 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 तो आपका फाइनली आंसर है, यहां लिख रहा हूं बेटा, यहां लिख रहा हूं, लिख दूं, तो आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, y ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 5, ये आपका आंसर रहेगा। अब इसको मैं उधर भी भेज सकता हूं, तो y ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर उधर, तो एक्स क्यू अपॉन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, या फिर ऐसे लिख दूं, एक्स क्यू माइनस 5 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस 5 ई की पावर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ये भी आंसर चल सकता है, फिर काट दिया सर आपने, यहाँ एक्स क्यू है, क्लियर दिख रहा है क्या, देख ले, यस दिख रहा है। तो चलिए बेटा जल्दी से नोट कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बोलो मेरे साथ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्या सॉल्यूशन भी अच्छा था? यस, उससे भी अच्छा था। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, ध्यान रखना है। सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। कर दूं बेटा, रब हो गया? वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए। हो गया, हो गया एंड हो गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, नेक्स्ट वीडियोस में फिर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, जल्दी से कर दूं बेटा, कर दूं रब, कर दूं, कर दूं, कर दूं, कर दूं, कर दूं, कर दूं, कर दूं।
ओ ओ ओ गड़बड़ हो गया सर, गड़बड़ कैसे हो गया सर? देखिए c की वैल्यू 5 आ रही थी बेटा, तो यहां 5 रखेंगे, माई मिस्टेक, सॉरी, हाथ जोड़कर सॉरी, एंड c की वैल्यू 5 प्लस का 5 प्लस का 5, ओके ठीक है बेटा। c की वैल्यू 5 आ रही थी ना, तो c की वैल्यू से प्लस का 5 आएगा। माइनस क्यों लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्यों लिख दिया? ऐसे ही तो नंबर कट जाते हैं सर, क्या करूं बेटा, हो जाता है कहीं कहीं, मैं भी एक इंसान हूं आप ही की तरह, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। क्लियर? चेक करेंगे, जैसे ही मैंने चेक किया तो मेरी नजर पड़ी और गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्लियर, करेक्ट कर लिया। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, कर लीजिए, हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन, और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे। देखिए बेटा, आपको सही बात बताएं तो डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री पूछेगा, क्लियर है, और ऑर्डर पूछेगा, क्लियर, डिग्री पूछेगा, ऑर्डर पूछेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ सकता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ सकता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ सकता है। क्लियर? क्या पूछ सकता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू, और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल जो सीधा सीधा होता है, होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके, बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। और ट्रेंडिंग में चल रहा है कि एक क्वेश्चन अगर दे रहा है 3 मार्क्स का तो उसके और में भी एक क्वेश्चन दे रहा है, तो चॉइस रहती है बेटा यहाँ पे। क्लियर? लेकिन अब आगामी पेपर कैसा हो ये नहीं बता सकते, लेकिन चॉइस अभी तक आ रही है। ओके, चलिए। और हाँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपकी फॉर्म कैसी बन रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन है यदि इफ dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, ऐसी फॉर्म दी गई है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e की पावर इंटीग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y, एंड इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन क्या होगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू y प्लस c। सेकेंड जो अभी मैंने बताई आपको, यदि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये बन रही है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है आपको पता ही है, इंटीग्रल e की पावर इंटीग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, एंड सॉल्यूशन क्या रहता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। तो समझिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है। फर्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट जो है, इफ dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, p एंड q फंक्शन ऑफ y रहेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? e की पावर इंटीग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y, सॉल्यूशन क्या होगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू y प्लस c। और यदि आपका इफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है, dy अपॉन dx प्लस py, क्या लिखा है ये? py इक्वल टू q, p एंड q यहाँ पे x के फंक्शन होंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e की पावर इंटीग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, एंड सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ओके, इस कॉन्सेप्ट को आप जो है माइंड में रख लीजिए। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया?
ऐसे ही होमोजीनियस में आपको देखना है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको फर्स्ट कंडीशन, यदि dy अपॉन डी एक्स ये फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स बन रहा है तो पुटिंग करेंगे अपन लोग, क्या पुट करेंगे, y अपॉन एक्स इक्वल टू v। इसका मतलब y इक्वल टू बी एक्स एंड dy बाई डी एक्स क्या पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। सेकेंड, यदि dx अपॉन dy f x अपॉन वाई की फॉर्म में बन रहा है तो आप पुटिंग क्या करेंगे, x अपॉन वाई इक्वल टू वी, मतलब x इक्वल टू वी वाई, तो dx अपॉन डी वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, जल्दी से वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। हो गया, हो गया, तो फिर एक बार और सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। और अगर वो वाला भजन आपको पसंद आया हो, कौन सा, नमामि कृष्णम नमामि कृष्णम नमामि कृष्णम, ये कृष्ण प्रेमी करें कहें, सॉरी, ये कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर, नमामि कृष्णम कृष्णम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 था, कौन सा था, 7। अब 8th क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 8th, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही जनरल सॉल्यूशन ही निकलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, कैसे करेंगे, सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको बेटा इधर कर, देखो इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखिए बेटा क्या आ रहा है, माइनस के एक्स वाई एंड माइनस के वाई स्क्वायर, ओके, अपॉन एक्स स्क्वायर। सेपरेटली डिवाइड करूँगा, एक एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो माइनस के वाई अपॉन एक्स, यहाँ पे वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अभी हाल मैंने बताया था जो आपका फंक्शन है वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में आ गया, तो पुटिंग क्या करेंगे, पुटिंग वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वी, इसका मतलब वाई इक्वल टू वी एक्स, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो कर दे बेटा पुट यहाँ पे, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस बी एंड माइनस का v स्क्वायर। ओके, उस साइड ले जाएंगे v को, तो डी वी अपॉन एक्स डी वी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स तो क्या हो जाएगा, माइनस के वी स्क्वायर माइनस के 2b, माइनस बी माइनस 2b, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2b डी वी, और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे। अब देखिए इस तरीके का इंटीग्रल करने के लिए अपन लोगों को कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे बेटा मैं बी स्क्वायर प्लस 2b में एक जोड़ दे रहा हूँ और एक घटा दे रहा हूँ, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट, माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो ये आपका बन गया बेटा, ये क्या बन गया, ये यहाँ तक b प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और ये माइनस 1 अपॉन एक्स।
तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, इंटीग्रल dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉरी 1/2a, तो 2 इंटू ए की जगह 1 है, log x माइनस ए एक्स प्लस ए, और यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा log x, और यहाँ पे बेटा log c ही लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सभी log में आ गए। क्लियर है, वीडियो को रोक कर जल्दी से इतना नोट कीजिए, वीडियो को रोक कर इतना नोट कर लीजिए बेटा, जल्दी से जल्दी कीजिए, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए तो यहां पे क्या जाएगा 1/2 log ऑफ 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 से -1 कैंसिल आउट, तो v अपॉन v प्लस 2, यहाँ पे log c अपॉन x हो जाएगा, क्योंकि log m माइनस log n, log m अपॉन n। अब देखिए यहाँ पे 1/2 log, इसको लिख दूंगा y अपॉन एक्स प्लस 2। देखो बेटा यहाँ पे log, मैं यहाँ पे देखिए आप समझिए n log m इक्वल टू क्या होता है log m की पावर n, तो मैंने यहाँ पे 1/2 लिखा, तो मतलब 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर, और 2 से डिवाइड, क्लियर 1/2 यहाँ पे है, तो या फिर ये समझ लीजिए कि मैं इस 1/2 को उधर भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 log। क्लियर, तो log, अब देखिए ऊपर नीचे एलसीएम, तो बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा बाई अपॉन वाई प्लस 2x, और यहाँ पे हो जाएगा log, ये पावर में पहुँच जाएगा तो c स्क्वायर अपॉन, log से log कैंसिल आउट, तो y अपॉन वाई प्लस 2x c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू यहाँ पे बेटा मल्टी क्रॉस कर दूँ तो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा c स्क्वायर वाई प्लस 2x, एंड c स्क्वायर को मैं एक और कांस्टेंट लेता हूँ k वाई प्लस 2x, वेयर c स्क्वायर इक्वल टू अनदर कांस्टेंट। तो ये आपका फाइनली सॉल्यूशन आ गया बेटा। क्लियर है, ये फाइनली सॉल्यूशन, इसको 2x प्लस वाई भी ले सकते हैं, जनरल सी बात है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, वीडियो भी अच्छी लग रही होगी आपको बेटा। ऐसे ही आप जो है अपना प्यार देते रहिए। क्लियर है, और मैं आगे बढ़ता रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आने वाला हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। क्लियर है, और वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए, और आज का सेशन अभी समाप्त होता है। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं डिफरेंशियल इक्वेशन और अच्छे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ 2023 2024 जो करंट में आपके आ रहे हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा। क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट में आपको बताता जा रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे। क्लियर है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।